आपका स्वागत है क्लास 9th की मैथ्स पर। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आओ एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उतार लूँ है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। यहाँ पे हमको 3 स्टेटमेंट दिए हुए है, ठीक है। हमको इन तीनों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और उनका जस्टिफाई बताना है, यानी कि उनका रीज़न बताना है कि क्यों। और पहला स्टेटमेंट देखें क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यहाँ पे बोला है जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या रियल नंबर होते हैं। ये आपको तभी सॉल्यूशन आएगा जब आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे जो रूट्स वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सब एक इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर से लेकर वोल नंबर तक होते हैं, वो सारे के सारे एक रियल नंबर होते हैं। आपको चार्ट दिखा देते हैं। देखो जितने भी ये आप देख रहे हो, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल या इरेशनल कहूँ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एक सारे के सारे रियल नंबर। तो इसलिए भैया ये तो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इसका रीज़न लिख दे रहा हूँ बार मैं। नंबर आर ऑफ दिस दे आर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जो भी हमारी नंबर लाइन होती है उसका हर एक पॉइंट, यानी कि एवरी पॉइंट √m की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो रूट और जो यहाँ पे जो ये √m है उसको नेचुरल नंबर बताया गया, ठीक है। यानी कि जो रूट के अंदर हमारा m है वो एक नेचुरल नंबर है। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा पर मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना लिया हूँ। अब यहाँ पे देखो नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट बोले वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है। अब यहाँ पे बोला कि हर एक पॉइंट क्या वो √m की फॉर्म में हो सकता है। और यहाँ पे m क्या दिया है, नेचुरल नंबर बताया है हमको। अब यहाँ पे भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरली गिनते हैं, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। और यहाँ पे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला है कि एवरी पॉइंट, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट √m होना चाहिए, और m क्या है, नेचुरल नंबर। तो भैया ये पहले ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरी पॉइंट बोला है, एवरी पॉइंट में प्लस का भी आ जाता है और माइनस की साइड भी आ जाती है। और यहाँ पे m दिया है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता है क्या, पॉजिटिव। अब यहाँ पे यानी कि रूट के अंदर जो m है वो हमारा है पॉजिटिव। और यहाँ पे दूसरी तरफ से बोला है जो भी हमारी नंबर लाइन है उसका हर एक पॉइंट √m होना चाहिए। हर पॉइंट बोले तो उसमें माइनस भी आ जाता है, प्लस भी आ जाता है, और रूट में कभी माइनस नहीं आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। इसका रीज़न लिख लेते हैं क्या है। एक बार पॉइंट रियल नंबर्स नॉट जस्ट √m फॉर्म। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जस्ट उल्टा है। उसमें रियल इरेशनल नंबर को रियल में पूछा था, इसमें रियल नंबर को इरेशनल में पूछा है। ये देखो ये क्वेश्चन को कन्फ्यूज़ करेगा, उसको ध्यान से देखना। हाँ, एवरी रियल नंबर यानी कि हर सारे एक रियल नंबर क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट में, जितने भी नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जितने, यानी कि एवरी रियल नंबर बोले तो सारे के सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहले तो फॉल्स, ठीक है, सीधे फॉल्स हो जाएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। अब देखो तो ये फॉल्स हो गया। अब क्यों हुआ मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो सारे के सारे रियल नंबर बोले तो इरेशनल नंबर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर को छोड़ के। अगर यहाँ पे बोलता है रियल नंबर क्या हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, कुछ अगर एक्सेप्ट 1 को बोल के, तो ये आंसर हमारा ट्रू हो जाता। क्यों, क्योंकि हमारा जो इरेशनल नंबर है वो कभी इरेशनल नंबर नहीं बन सकता। बाकी और कुछ भी ले लो इरेशनल नंबर को छोड़ के, सारे के सारे एग्जाम्पल, चाहे नेचुरल, वोल नंबर, चाहे इंटीजर्स ले लो, वो सारे के सारे इंटीजर्स में हम लिख सकते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स। बट यहाँ पे सारे रियल नंबर बोलते, सारे रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, और रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, और इरेशनल जस्ट रेशनल का उल्टा होता है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखता, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। जैसे मैं बता रहा हूँ, इरेशनल क्या हो जाते हैं, √2 √3 हो गए, और ये रेशनल नहीं होते हैं, लेकिन इनको हम इंटीजर्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात रही 2 की तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। और सारे एवरी रियल नंबर बोले हैं तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर में आते हैं, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसका रीज़न लिख लेते हैं। आओ, रियल नंबर इंक्लूड रीजनल, ठीक है। मैं इसमें इंडिकेट कर दूंगा, क्या आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना, बाकी पूरा का पूरा फेयर कॉपी में लिख सकते हो। और ये जितने में भी मैंने रेड पेन चला रखी ना, ये आपके काम का नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया। बाकी ये ट्रू फॉल्स वाले जो होगा और उनका जो रीज़न हो गया, ये आप ये फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, और ये जो है ये आप मत लिखना, क्योंकि मैंने आपको बस समझाने के लिए बताए हैं। आई होप आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी बताना कि आपकी राखी कैसी बनी। और प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तब तक मिलेंगे आपको इसी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तब तक के लिए बाय बाय।